मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जी अंकित भाई करेंगे सही वक्त पे। अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दें। मेरे प्यारे बच्चों, निकेश पांडे, रविंद्रनाथ, आयुष, बंसी, योगेश, आलोक, ओम, आरजू, रम, बाबू, आंचल, देवराज, गुलशन, नव, अनुज, सत्यम, राहुल, गुलशन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। राम बाबू, देवराज, सुहान, अनुज, युवराज, अजय, शिवम, ऋषु, राहुल, विवेक, सत्यम, अखिल, रवि, नीरज, आनंद, दीक्षा, प्रशांत, राज, लखन, अमित, दिलीप, अभिनव, अंकुर। इट्स ITS, ये भी नाम है। राकेश सर, लीजेंड लाइक धोनी। थैंक यू भाई ठाकुर जी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। अब बिना कोई इधर उधर की बात किए सीधे पढ़ाई पर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए सीधे सवालों पर चलते हैं। क्यों इधर उधर की बात की जाए जब हमारे पास काम की बात करने का वक्त है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम टाइप 5 पे चल रहे हैं। टाइप 5 जो है, इसमें आपको मिक्स प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं, थोड़ी क्लास लंबी जाएगी, परेशान नहीं होना। आ जाइए, ये किस्म से रिवीजन होगा आपका। आ जाइए मेरे दोस्तों। देखो यार, सबसे बड़ी जो चीज बांटी जाती है नंबर्स में, वो हमने बांटी कैसे? नंबर लाइन के थ्रू। कि जो नंबर नंबर लाइन पे आ जाए वो रियल नंबर, जो ना आए वो इमेजनरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो कहानी है, जो सिर्फ आपको ही बतानी है, ये वाला है इमेजनरी नंबर। और ये बाकी जो सारी कहानी आ गई, ये आ गई मेरे बच्चे रियल नंबर। ठीक है जी। ये रियल नंबर है और वो इमेजनरी नंबर, दोनों को क्लियर करेगा। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए। रियल नंबर को हमने दो हिस्सों में बांटा, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। इरेशनल को अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय में संख्या। मेरे बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि एक तो इमेजनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। दो चीजों का जोड़ रहता है। क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स में आधा इमेजनरी आता है, आधा रियल नंबर आता है। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों इंटीजर, पूर्णांक। इसके बाद आता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है जी। देखो, रियल नंबर सारे हो गए, फिर उसमें रेशनल और इरेशनल हो गए। रेशनल वो जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में बना सकते हैं। फिर रेशनल का ही एक हिस्सा इंटीजर है, इंटीजर का ही एक हिस्सा होल नंबर है, होल नंबर का ही एक टुकड़ा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का ही एक टुकड़ा प्राइम है, एक टुकड़ा कंपोजिट नंबर है। हाँ जी। तो अब ये सारा क्विक रिवीजन एक किस्म का जो आपने पढ़ा था, इसी पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल। सवाल में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट वन है, ठीक कौन सी है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। हर एक प्राकृतिक संख्या, हर एक नेचुरल नंबर जो होता है रियल नंबर होता है। बिल्कुल होता है जी, ठीक बात है। दूसरी पे आ जाइए। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है हर रियल नंबर इरेशनल होगा। नहीं सर, ये रियल है और इरेशनल छोटा है। तो हर एक इरेशनल तो रियल हो सकता है, बट ये सारे रियल है लेकिन ये इरेशनल नहीं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड पे आते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। कि भाई हर इंटीजर रियल नंबर होगा। बिल्कुल, इंटीजर रियल का ही टुकड़ा है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हर प्राकृतिक ना, हर रेशनल नंबर रियल नंबर होगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रियल नंबर का ही तो टुकड़ा है। तो जितने भी रेशनल हैं सारे के सारे रियल के अंदर आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। करिए। भाई बैकग्राउंड को लेके आज परेशान ना हो, ये PNG बनी हुई है। आगे से आपको ब्लैक बैकग्राउंड ही मिल जाएगा। ब्लैक या स्लेट ही लगा दो, परेशान मत हो। आइए जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्न स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए, बताइए क्या आपके विचार है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, करेक्ट है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये भी करेक्ट है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कहता है एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। देखते हैं जी। हाँ जी, हर एक कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर का ही तो टुकड़ा है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये गलत है। क्योंकि
एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर बट एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। भाई होल नंबर कहां से शुरू होते हैं साहब? होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जबकि नेचुरल कहां शुरू होते हैं? 1, 2, 3। तो हर एक नेचुरल नंबर तो होल नंबर में है बट होल नंबर में 0 है जो नेचुरल नंबर में नहीं। तो सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज राइट। अब मेरे बच्चे कुछ और बातें हैं जो आपने सीख लेनी है। मैं जहां पर भी आर लिखूंगा उसका मतलब होगा मेरे बच्चे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। और जहां पर आई आर लिखूंगा, इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब इरेशनल नंबर लिखूंगा, वहां मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या है। तो कुछ छोटी बातें ध्यान रखिएगा कि रेशनल में रेशनल जोड़ोगे रेशनल आएगा, घटाओगे तो भी परिमेय संख्या आएगा, गुना करोगे तो भी परिमेय आएगा, भाग दोगे तो भी परिमेय। यानी रेशनल टू रेशनल एट एनी रिलेशन इट वुड बी रेशनल। अब मेरे बच्चों आते हैं इरेशनल टू इरेशनल। मेरे बच्चों यहां क्या होता है, जब भी दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हो तो आंसर रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। गुना करें तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मेरी बात समझे? डिवाइड करें तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। आप कहें क्यों? जैसे मान लीजिए मैंने कहा √3 क्या है साहब? इरेशनल है। और √12 क्या है साहब? इरेशनल है। लेकिन इन्हें गुना करेंगे तो 12 3 36, 36 का वर्गमूल 6, ये तो रेशनल नंबर बन गया। हाँ या ना? ऐसे ही मेरे दोस्तों दो इरेशनल नंबर को अगर आप जोड़ोगे, जैसे एक इरेशनल नंबर मैंने ले लिया √3 और दूसरा मैं ले लेता हूं माइनस में √3। भाई दोनों अलग अलग है ना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों का जोड़ क्या आ गया? 0। और जोड़ 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? रेशनल हो गया। अगर मैं कुछ और ले लूं, इसे √5 ले लूं, इसे √7 ले लूं, तो जोड़ होगा ही नहीं, तो ये इरेशनल आ जाएगा। तो मोटी बात यहां से ये समझना क्या कि भैया रेशनल टू रेशनल में कोई भी रिलेशन होगा रेशनल आएगा, इरेशनल टू इरेशनल में कोई भी रिलेशन होगा तो दोनों आ सकते हैं, रेशनल इरेशनल दोनों आंसर हो सकते हैं। हाँ जी। और इरेशनल नंबर के साथ जब भी आप रेशनल नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मेरे बच्चे हमेशा ही उत्तर इरेशनल आएगा। इरेशनल को रेशनल से गुना करेंगे तब भी इरेशनल आएगा, इरेशनल को रेशनल से गुना करेंगे तब भी इरेशनल आएगा, बशर्ते 0 ना हो। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो बात खत्म है, अदरवाइज इरेशनल आएगा। अब इस पे सवाल है। पहला सवाल, समीशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल। गलत बात है, क्योंकि दो इरेशनल नंबर का जो जोड़ है वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल। कहता है जी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल होगा, ये गलत बात है, रेशनल भी हो सकता है। गलत स्टेटमेंट। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर मे बी इरेशनल। गलत बात है, क्योंकि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा ही रेशनल आएगा, इरेशनल नहीं होगा। समीशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी इरेशनल, ये बात ठीक है कि भाई दो अपरिमेय संख्याओं का जो योग होगा वो इरेशनल हो सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। मे वर्ड बिल्कुल ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, अगर आप महसूस करने की कोशिश करेंगे, आराम से देख के समझेंगे तो आ जाएगी बात। आइए, और भाई इस बात को सभी बच्चे कान खोल के सुन ले। जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है वो प्लीज 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 अपना टाइम लाइव क्लास में मेरे साथ मत खराब करा करें, क्योंकि मैं हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को बहुत डाउन रखता हूं। आपका बेसिक ठीक है तो आप मेरी स्पीड से मत पढ़िए, आप 2x स्पीड पे लीजिए, 1.5x स्पीड पे लीजिए। जो हिस्सा स्किप कर सकते हैं, जो जल्दी से आ गया समझ, क्योंकि मुझे एक ही बात समझाने के लिए कम से कम 7-8 एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। तो आपको एक दो ही एग्जाम्पल में समझ में आ गया तो फिर खुद से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ जाइए। सो प्लीज डोंट बी वेस्ट योर टाइम इन लाइव सेशन विद मी। मैं ऐसा अपने बच्चों को प्रीफर नहीं करता, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अच्छे सेलेक्ट मेरे बच्चे बैच से हो रहे हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनको प्रॉपर गाइड करूं कि लाइव जरूरी नहीं है। आई कहता है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। कहता है किसी रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए, किसी रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा मेरे बच्चों? हमेशा इरेशनल होगा, बशर्ते रेशनल नंबर 0 ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं भाई √5 गुना 3, गुना करोगे तो आंसर आएगा 3√5, बिल्कुल इरेशनल है। लेकिन अगर मैं कहूं √5 गुना 0 तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। यहां फंस जाएंगे, हियर यू विल फंसिंग, तो यहां फंस जाएंगे। तो मेरे बच्चे जब भी आप रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर से गुना करेंगे
तो आंसर नेचुरल नंबर होगा, गलत बात है। एन इरेशनल नंबर होगा, ये भी गलत बात है। एक कंपोजिट नंबर होगा, ये भी गलत बात है। इरेशनल नंबर होगा, प्रीमिय संख्या होगा, ये भी गलत बात है। ये बात ठीक है ई वाली कि सर जी आइदर रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां ये नहीं दे रखा कि जो रेशनल नंबर है वो जीरो नहीं होगा। देखो, अगर रेशनल नंबर जीरो के बराबर नहीं है तब तो किसी भी रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट इरेशनल इन एवरी कंडीशन। बट इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नहीं दे रखा आपको, तो फिर आप कह सकते हैं कि मैं रेशनल नंबर जीरो, जीरो क्या है, प्रीमिय संख्या है, इसे मैं √5 से गुना करूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो उस केस में आपको आंसर ई लगाना होगा, जब तक ये ना दे रखा हो कि रेशनल नंबर क्या है। ठीक है जी। देखिए जी, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? दो प्रीमिय संख्याओं का योग। कहता है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा, ये हमेशा शब्द बहुत गंदा है, हटाओ, नेचुरल नहीं होगा। मे बी रेशनल और इरेशनल, ये ठीक है। इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, ये भी गलत है। इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये भी गलत है। कह रहा है कि भाई दो इरेशनल नंबर का योग, देखो यार, दो इरेशनल नंबर का जोड़ लिखवा रखा है, दो अप्रिमेय संख्याओं का योग करोगे तो ये परिमेय भी बन सकता है, अप्रिमेय भी, रेशनल भी, इरेशनल भी। हाँ जी, तो भैया आंसर आया केवल ऑप्शन बी, करेक्ट है। देखिए ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें, आप भी नाराज होंगे मुझसे कि सर कंफ्यूजन हो जा रहा है। भाई ये चीजें आराम से इस नोट्स को ना कॉपी में बनाना पड़ेगा। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, लाइव सेशन जब ये हटेगा, तो ये सारे कॉपी में लिखने होंगे, ठीक है? तब आएगा। एग्जाम्पल भी देके बताया कि भाई कैसा क्यों था। रेशनल होता है जब 5 में 7 जोड़ दिया तो 12 आ गया, रेशनल हुआ। तो ऐसा एग्जाम्पल से समझना होगा। आइए, देयर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। इस बात को भी समझा देता हूं, आइए। मेरे बच्चे 3 और 4 है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में मेरे प्यारे बच्चों कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ये बताएं मुझे। 3 और 4 के बीच में तो आप कहेंगे 3.1 हो सकता है सर, 3.01 हो सकता है, 3.001 हो सकता है, 3.000000001 हो सकता है। इस हिसाब से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये सारे वो नंबर है जिनकी आप फ्रैक्शन बना सकते हैं। 31/10, 301/100, 3001/1000, बटे 1 2 3 4 5। ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, रेशनल नंबर ही हुए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं। अनंत ही परिमेय संख्याएं होती हैं और अनंत ही परिमेय संख्याएं होती है। कैसे, समझिए। जैसे मैं 3 लू, 3.0001, 2, चलाता चला जाऊं। ना तो मैं यहां टर्मिनेट कर रहा हूं, ना मैं यहां रिपीट कर रहा हूं, रिकर कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अगली बार मैंने कर दिया 3.02000078 टोटल। तो दो नंबर के बीच में अनंत ही है परिमेय संख्याएं होंगी, यहां बेटा बहुत सारी नहीं, अनंत, और अनंत ही परिमेय संख्या होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। यही सवाल है, हाँ जी। कह रहा है देर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, फाइनाइट नहीं होगी सर, इन्फिनाइट होगी। देर इज एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ठीक है। देर इज एन फाइनाइट, फाइनाइट नहीं होगी। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनली सेकंड।
कहता है 1 से 1000 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आंसर होगा इन्फिनाइट। जब दो ही नंबर पे इन्फिनाइट है तो यहां तो बहुत होंगी। कहता है इफ x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड y इज ओड नेगेटिव इंटीजर देन x रेज टू पावर y। देखो जी, x क्या है मेरे बच्चे, तो कह रहा है कि पॉजिटिव इवन नंबर, इवन इंटीजर, तो मैं x की वैल्यू मान लेता हूं 2, क्योंकि इवन भी और पॉजिटिव भी है। ठीक है जी। और कह रहा है जी y जो है वो ओड है और नेगेटिव है, तो यार मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूं -1। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है बताओ जी x रेज टू पावर y क्या होगा, तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू -1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2। और 1/2 क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हुआ मेरे बच्चे इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर या इवन नंबर या ओड नंबर। तो आप कहेंगे सर ये पहली बात तो इंटीजर है ही नहीं, इसलिए पहले दोनों ऑप्शन कट गए, ए और बी, क्योंकि इंटीजर था। ये इरेशनल नंबर नहीं इसलिए कट गया, इरेशनल नंबर साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। कहते हैं यदि एम और एन नेचुरल नंबर है, कहता है एम और एन अगर नेचुरल नंबर है और रूट एन एम एथ रूट एन है, तो इसको आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं एन की पावर 1/m। बिल्कुल ठीक है, एन की पावर मेरे बच्चे 1/m। अब मेरे बच्चे हम ये काम कर सकते हैं, कह रहा है कि भाई ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा इरेशनल नंबर होगी, नहीं। ये ऑलवेज जो शब्द है मेरे बच्चे बड़ा खतरनाक है, इससे बच के रहो, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू 5 ले लूं, एम की वैल्यू 7 ले लूं, तो ये नेचुरल तो नहीं होगी। इरेशनल होगी, अप्रीमिय प्रीमिय संख्या होगी जब तक एन को एमएथ पावर में नहीं ब्रेक किया जाता, ये बात ठीक है। अगर हम एन को ए की पावर एम लिख दें तो बाहर 1/m है, एम से एम कट गया तो आंसर आया ए। तो कह रहा है कि जब तक एन को आप किसी चीज की पावर एम की फॉर्म में नहीं लिख देंगे तब तक ये इरेशनल रहेगा, ये बात ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो 5 की पावर 1/3 है, अगर आप 5 को किसी चीज की पावर 3 नहीं लिख सकते, जो कि हम नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8 की पावर 1/3, तो आप क्या करेंगे, 8 को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3। तो जैसे ही आप इस नंबर को इस पावर में ब्रेक कर देंगे तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर भी आंसर दे देगा, तो बी ठीक है। इरेशनल नंबर अनलेस एम इज द nth पावर, नहीं ये नहीं। ये कह रहा है कि क्या m को n की पावर में कन्वर्ट करना है, नहीं, n को m की पावर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब m को सॉरी n को m पावर में लिखेंगे तभी तो ये तो ब्रैकेट का गुना होता है, तो m से m कट के आंसर एक आ जाएगा, यानी a की पावर 1 यानी a। तो मेरे बच्चे हमारा आंसर बी ठीक है। सेकंड को ना स्टेटमेंट है, कहता है एन एक नेचुरल नंबर है तो रूट एन क्या होगा। समझो यार, एन नेचुरल नंबर है, 4 लिख दूंगा तो 2 आंसर आ जाएगा, 5 लिख दूंगा तो इरेशनल भी हो जाएगा। ऑलवेज जहां पे भी हो बहुत ज्यादा संभावना कि गलत होगा, गलत होगा। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर गलत होगा, आइदर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, ये बात ठीक है। या तो प्राकृतिक संख्या होगी, यानी या तो रूट निकल जाएगा या फिर इरेशनल होगा। कह रहे इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो होता है जिसमें डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट। तो देखो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, डॉट डॉट डला हुआ है, और ना ही रिपीट। 12 है, फिर 12 कहीं नहीं है, 122 आ गया या कुछ और आ गया, तो ये मेरे बच्चे इरेशनल नंबर है। हमें इन्हें चेक ही नहीं करना, क्योंकि इरेशनल नंबर की एक ही डेफिनेशन है, जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाए या फिर डेसिमल में दे रखा है। तो अगर कोई डेसिमल क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो वो मेरे बच्चे इरेशनल नंबर होता है। करिए भैया। कहता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर पी एंड क्यू। दोनों की वैल्यू एक से बड़ी है, तो बताइए।
कहता जी पी और क्यू दोनों के दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। तो मेरे बच्चे को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर क्या कहा था? ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ एक हो, जिनका एचसीएफ एक हो। जैसे मैं एक नंबर 10 ले लूं, एक नंबर 11, एक नंबर 15 ले लूं, एक नंबर 18 ना 16 ले लूं, या कुछ भी ले लेता हूं। 15 ले लिया तो 8 ले लिया, एक नंबर मैंने 3 ले लिया, एक 5 ले लिया। यानी यहां दोनों प्राइम नंबर है, यहां दोनों भाज्य संख्या है, यहां एक भाज्य है, एक प्राइम नंबर है। तो सारे ही केसेज में इनका एचसीएफ फन आ रहा है। तो कह रहा है कि बोथ पी एंड क्यू मे बी प्राइम नंबर। ये ठीक है कि भाई पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल लिखा। बोथ पी एंड क्यू मे बी कंपोजिट नंबर, दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, जैसे 15 और 8 दोनों कंपोजिट है। तीसरा है वन ऑफ पी एंड क्यू मे बी प्राइम एंड अदर इज कंपोजिट। पी और क्यू में एक प्राइम हो जाए और एक कंपोजिट, ये भी ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट। यहां क्या कह रहा है इनके बीच में परिमेय संख्याओं का जोड़ा कौन सा है? देखो मेरे बेटे, इनमें करना क्या है, 1/4 है, 3/4 बटे क्या है यहाँ पे 1000 दोनों जगह। तो आप बटे में 1000 करो। कैसे 1000 करें जी? इधर भी 250 से गुना करो, इधर भी 250 से करो। नीचे क्या तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में इंपैक्ट खत्म करना होता है चीज का। तो ये आया 250/1000 और यहाँ आया 750/1000। 250/1000 और 750/1000, 250/1000, 750/1000, 250/1000, 750/1000। हमें मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। आओ करते हैं। कैसे निकालें जी? देखिए साहब, 250/1000 और 750/1000 है। यानी मेरा नंबर जो होगा, अगर बटे में 1000 होगा तो 250 से बड़ा होना चाहिए और 750 से छोटा। तो 1000 बटे में कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये 250 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये 750 से छोटा नहीं है, तो ये नहीं। ये 250 से बड़ा है और 750 से छोटा है, तो ये हो। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। आप कहीं इधर क्यों नहीं चेक करें? भाई चार में से एक ही तो ठीक होना है, तो सी बिल्कुल ठीक है। अगर यहां 100 दे रखा है तो भैया क्या करो, दोनों जगह बटे में 25 से गुना करो। ठीक है जी, तो आपका आंसर आएगा। आइए बाबू। मेरे बच्चों एक बात ध्यान देना, कहता है ए बी सी डी में से दो इवन नंबर है और दो ओड नंबर है। ए बी सी डी, दो इवन है दो ओड है। मान लीजिए बात, ये दोनों मैंने इवन मान ली और ये दोनों ओड मान ली। अब आप मुझे एक बात बताना, ये जरूरी नहीं कि ऐसे हो सकता है ये ओड ले लो, इसे इवन ले लो, कहीं पे कुछ भी ले लो। अब आप ये बात तो जानते हैं कि इवन में इवन जोड़े या इवन से इवन घटाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन आएगा। आप कहें सर बिल्कुल सही बात है, मानते हैं इस बात को। दीक्षा बेटा क्या पूछ रहे हो आप बताओ। बेसिकली जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तब आपके कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाता ना। ऐसे ही मेरे दोस्त, जब ओड में ओड जोड़ोगे या ओड में से ओड घटाओगे तब भी आंसर हमेशा इवन ही आएगा। ये लिखो, बता चुका हूं। जैसे 5 में 3 जोड़ दो तब भी इवन आएगा, घटा दोगे तब भी इवन है, क्योंकि दोनों ओड है। तो ये दो ओड नंबर हुए, ये दो इवन नंबर हुए। हाँ जी। अब सर हम ये भी बात जानते हैं कि दोनों इवन का रिजल्ट इवन आएगा, दोनों ओड का रिजल्ट इवन आएगा। तो अब इवन में इवन जोड़ दो या इवन में इवन घटा दो तो भी परिणाम इवन ही आएगा। यानी अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों दो ओड है नंबर और दो इवन नंबर है, तो उनके बीच में जो मर्जी साइन रख लो, आंसर हमेशा ही क्या आएगा मेरे बच्चे? इवन नंबर आएगा, पहली चीज। तो यहां देखेंगे तो उसने कहा था निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सम होगा, मतलब इवन होगा। इवन, डेफिनेटली इवन, निश्चित रूप से सम कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है भाई। यहां नंबर की प्रकृति चेंज हो रखी है, 2 से गुना, यहां 2 से गुना, यहां 2 से गुना। हमने एक बात समझ ली कि 4 नंबर हैं, इनमें दो इवन है दो ओड है, तो इनमें कोई भी साइन लगा लो हमेशा ही इवन आएगा, इसलिए कोई जोर लगाना ही नहीं। आइए भाई।
अंशिका कह रही है सर एक बार एक्सप्लेन करें कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। मेरे बच्चे आपके बैच में डेसिमल एक चैप्टर डाला हुआ है, स्टार्टिंग में रिकॉर्डेड डाल दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसको पढ़ा होगा। सर जी जो पढ़ा है उसका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दो। भाई मुझे नहीं करना, ये लाइव क्लासेस जो जो पढ़ाया है ये सारी आपके पास रिकॉर्डेड रहती हैं। सर क्लास 8 तारीख से स्टार्ट हुआ है, आज पूरे 8 दिन हुआ कैसे? समझ नहीं पाया क्या कह रहा है अभिषेक भाई। सर को पढ़ा रहे हैं उसका, भाई सर जो पढ़ा रहे हैं उसका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड आपके में है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो है। कोई नहीं, मैं बात कर लूंगा आपसे कमेंट के थ्रू। आई देखिए मेरे भाई, तीन लगातार विषम संख्याएं इस प्रकार से है कि इनका गुणनफल एक अभाज्य संख्या है। कहता है देर आर थ्री कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर्स सच दैट द प्रोडक्ट इज प्राइम नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर। मेरे बच्चे एक बात समझो, कहता है तीन लगातार विषम संख्याएं इस प्रकार से है कि इनका गुणनफल एक अभाज्य संख्या है। तीन ओड नंबर है, मान लो पहला ओड नंबर ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी। हाँ जी, कह रहा है इनका प्रोडक्ट करने पे रिजल्ट जो है वो प्राइम नंबर है। तो पहली बात तो अगर कोई प्राइम नंबर आएगा परिणाम, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि इसके केवल दो ही फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर एक होगा और एक फैक्टर वो नंबर खुद होगा। प्राइम नंबर के केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते, है ना। तो यहां पे ये पेपर का क्वेश्चन और सरासर गलत है, क्योंकि तीन कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर आप डालेंगे, सबसे छोटे भी डालेंगे तो एक तीन पांच हुए, गुना करोगे 15, ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं बनाएगा। तो ये सवाल ही गलत है। लेकिन क्या करें, पेपर में आया हुआ है तो इस सवाल को हटा दीजिए अपनी लिस्ट से, सवाल गलत है। उन्होंने इसका क्या आंसर सोचा, -1, 1 और 3। काजी देखो दो दो का डिफरेंस है, सारे ओड हैं, तो आंसर आया 3, जो कि सरासर सवाल गलत है, सवाल ही गलत है। तो इस सवाल को आप अपने नजर में मत डालिएगा। उन्होंने एक आंसर दे रखा था कि भाई कितनी लगातार अभाज्य संख्या होते हैं, तो ये इस तरह से एक सेट होगा, बट ये गलत है, इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा, सवाल ही गलत आया हुआ। या इसको हटा ही देता हूं मैं, इसको हटा देते हैं, इसको पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, सवाल ही गलत था। आते हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों टाइप 6 पे। आइए जी, करिए जरा, लगाइए दिमाग। मेरे बच्चों सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n इज 2। कहता है n एक दो अंक n टीचर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n इज 2। आ जाइए मेरे बच्चे, मेरे बच्चे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। पहले कुछ कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना। कहता है n एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और इस तरीके से है कि इसके अंकों का जो योग है वो 2 है। इसके अंकों का जो योग है मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 2। सम ऑफ इट्स डिजिट इज 2। तो कहता है एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। जब भी ऐसा सवाल आए ना तो छोटे एग्जाम्पल से उठाइए। जैसे मैं लेता हूं 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2। भाई एन एक ऐसा नंबर लो, बड़ा छोटा दीर्घ ना, ठीक है, जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो आप कहेंगे 10 से लेके 10 की पावर 2 यानी 100,
मेरे बच्चे 10 से बड़ा और 100 से छोटे कितने ऐसी संख्याएं हैं जिसके अंकों का योग 2 है? तो आप कहेंगे कुछ नहीं सर, एक तो 1 और 1 बनेगा और एक 2 और 0 बनेगा, इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है जिसके अंकों का जोड़ 2 है। इसके भी 1 और 1 2 है, 2 में 0 जोड़ा तो भी 2। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कुल मिला के मतलब ये है केवल और केवल 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 2 होगा और इसके अलावा कोई नहीं। आपने कहा जी ठीक बात है सर, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आई। हाँ है ना? ठीक है कि मेरे प्यारे बच्चों गलत है? आपने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आ गया जी, मैं एक और लाइन पूछ रहा हूं। भाई 10 की पावर 2 से बड़ा नंबर हो और 10 की पावर 3 से छोटा नंबर हो, कितने नंबर हो सकते हैं जिसके अंकों का योग 2 होगा? सम ऑफ डिजिट इज 2, अंकों का योग 2। तो आप कहेंगे सर देखिए, 100 से बड़ा चाहिए, हाँ जी, और 1000 से छोटा चाहिए, हाँ जी। अंकों का योग 2 कब हो सकता है? या तो 1 और 1 मिलके 2 बन सकता है, या 2 और 0 मिलके 2 बन सकता है, और तो कुछ तरीका ही नहीं है। तो सर एक तो 101 हो सकता है, एक 110 हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि 1 और 1 2 यही तरीका है। या फिर 200 हो सकता है, यहां पे भी अंकों का योग 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा। तो केवल 3 ही वैल्यूज ऐसी है मेरे बच्चे जहां अंकों का योग 2 आएगा। आपने कहा सब एब्सोल्यूटली करेक्ट बात है। अब हाँ जी, हाँ जी यशवंत जी, ये ट्रू। आइए, क्लियर है ये बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की कि ऐसे में जो बड़ी पावर है उतने ही आंसर आए। इस वाले में भी बड़ी पावर 2 थी तो 2 ही आंसर आए। तो मेरे बच्चे यहाँ पे बड़ी पावर क्या है? 10 की पावर 10, तो इसमें भी 10 आंसर आए। यानी ऐसी 10 संख्याएं संभव हैं जो 10 की पावर 9 से बड़ी और 10 की पावर 10 से छोटी, और उसके अंकों का योग जो हो वो सेट हो। आ रहा भाई? ठीक है। आइए देखिए, आपको डेसिमल की वीडियो तो 500% देखनी पड़ेगी, तभी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आइए मेरे भाई, कह रहा भाई मान लीजिए n एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है। इससे पहले एक छोटी बात बताता हूं, फिर सवाल पे लाऊंगा। यार इस बात को आगे के लिए हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी ऐसा सवाल आए जहां x और y सीधे सीधे दे रखे हो, मतलब इनके कोफिशिएंट में कुछ भी ना हो और एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, तो जब इन्हें सोल्व करोगे तो y से y कटेगा, तो x और x क्या हो जाएगा? 2x। और 18 और 10 क्या हो जाएगा? 28। 2 से काटोगे क्या आएगा? 14। तो इसको डायरेक्ट याद रखना कि भाई जब भी ऐसी सिचुएशन दिखाई दे तो जो पॉजिटिव है दोनों जगह, इसकी वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के जोड़ की आधी होती है। तो 18 और 10, 28 का आधा 14। और y की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के डिफरेंस की आधा, 18 में से 10 गया 8, 8 का आधा 4। हमेशा ध्यान रखना। कैसे? ठीक है भाई साहब, ठाकुर सुन लेंगे तेरी, अब पढ़ाने दो। मैं कहूं कि a प्लस बी इक्वल टू 40, a माइनस बी इक्वल टू 8। बताओ भाई a और b की वैल्यू क्या हो? तो भैया 40 और 8 48, क्योंकि ए दोनों जगह पॉजिटिव। 48 का आधा 24 आया, 40 में से 8 गया 32, 32 का आधा 16 आया। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत मुझे अभी पड़ेगी। ठीक है। कह रहा है सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n स्क्र प्लस 48 इज ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। मान लीजिए n एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है कि n स्क्र प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, n स्क्र प्लस 48 का जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कि एन स्क्र प्लस 48 जो है वो एन स्क्र प्लस 48 जो है वो किसी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है। ठीक है जी। अब ए स्क्र, एन स्क्र इधर लाएंगे बराबर 48। अब ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फार्मूला पता होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ, यह है 48। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमेशा जब भी पढ़ो तो एक बार इंट्रोडक्टरी क्लास देखा करो। ठीक है। मैं कुछ भी नई चीज अगर मुझे बोलनी होती है तो मैं वहां बोल देता हूं।
ठीक है, कैलकुलेशन से रिलेटेड या और भी चीज, तो उसको देख लिया करो कभी कभी। अब आइए, अब मेरे बच्चों 48 को दो टुकड़ों में बांटो जिनका प्रोडक्ट 48 हो। तो आप कहेंगे देखिए सर, माइनस वाला छोटा होगा, प्लस वाला बड़ा होगा, तो 1 गुना 48 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। 2 गुना 24 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। 3 गुना, 3 से जाता है, हाँ, 3 गुना 16 हो सकता है। 4 गुना 12 हो सकता है। 6 गुना 8 हो सकता है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो सकता है। अब मुझे ये कहा है कि सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, कि n जो है ना भाई वो इंटीजर है, पूर्णांक है, और जो a है वो भी पूर्णांक होगा, क्योंकि किसी पूर्णांक का वर्क कर रहे हैं तो ये परफेक्ट स्केयर बन रहा है, तो a भी एक पूर्णांक होगा। तो a और n की जो भी वैल्यू आएगी वो परफेक्ट स्केयर ना परफेक्ट नंबर इंटीजर आनी चाहिए। तो अगर a प्लस एन को मैं 48 ले लूं और a माइनस एन को 1 ले लूं, तो बेटा क्या a की वैल्यू बता सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल बता देंगे। जोड़ का आधा 48 और 1 49, 49 का आधा 24.5। ये तो इंटीजर है ही नहीं। अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये वैल्यू गलत ली हुई है आपने। ठीक है जी, तो ये वैल्यू गलत हो गई। अब सर 2 और 24 ले लें, ये 24 ले लें, ये 2 ले लें, ये बन सकता है 24 और 2 26, 26 का आधा 13 और 24 में 2 गया 22, 22 का आधा 11, सेट हो रहा है। तो ये वैल्यू तो सेट है सर, ये तो सेट है। यानी सेट करते करते ये ध्यान रखना कि इनके जोड़ का आधा किया जा सके, क्योंकि ए की वैल्यू हमेशा इनके जोड़ की आधी होनी चाहिए और आधा कट के नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो ये आंसर ठीक है। लेकिन 16 और 3 19 का जोड़ करेंगे तो आधा होगा? नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा। 12 और 4 16, 16 का आधा होगा? बिल्कुल होगा। 8 और 6 14, 14 का आधा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एन की 3 वैल्यू पॉसिबल है, एन की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। एक इस जोड़े से निकल जाएगी ए और एन की, एक इस जोड़े से और एक इस जोड़े से। तो 3 वैल्यू कुल मिला के पॉसिबल है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, समझने की कोशिश करिए। एक्सक्यूज मी सर, आप जब भी क्लास लेते हो वो एक दिन डा जाती है, पता नहीं, मैं आप लोगों से फोन पे बात कर लूंगा जो जिनका कुछ अलग ऑप्शन है। अच्छा, एक दिन लेट जाती है, सुपर ट्रिक सर। देवराज कह रहे 80 ऑप्शन समझ नहीं पा रहा, जीडी सीजल निकल जाएगा? अब सब निकलेगा, बकवास कर। भाई पहले पढ़ो फिर कराऊंगा इसको, चिंता ना करो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इफ n इक्वल टू 1 + x वेयर x इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक सी चीज है। x जो है, x क्या है पहले उस पे आते हैं, बाकी चीज छोड़िए। वेयर x इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कहता है x जो है ना वो 4 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का प्रोडक्ट है। x क्या है जी? 4 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का प्रोडक्ट है। जब भी ऐसे सवाल आए, आंख बंद करके एक ही काम करना है कि अपनी तरफ से नंबर मान लीजिए और कुछ नहीं। क्या 4 धनात्मक पूर्णांक लेने? तो 1 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं। भाई उसी ने तो कहा कि 4 पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए,
मैंने ले लिया यार, लगातार लेने कंजुगेटिव, मैंने वो भी ले लिया। गुना करेंगे तो 4 3 12 दूनी 24, एकम 24 आया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 24 सर। अब कह रहा है एन जो है वो 1 प्लस एक्स है, ठीक है साहब। तो एन की वैल्यू 1 प्लस एक्स है, तो 1 जमा 24, तो 24 और 1 25 आया। अब देखते हैं क्या कह रहा है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है एन एक ओड नंबर होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिजल्ट में ओड नंबर आया। एन एक प्राइम नंबर होगा, नहीं साहब प्राइम नंबर नहीं आया। 25 आया, 25 प्राइम नहीं हुआ, नंबर नहीं है। एन इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, एन पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है, ये भी सही बात है, एन 25 पर पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देखिए एक बच्चा है वो कह रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा। करण भाई देखो, आपको दो चीजें समझनी होंगी। पहली चीज कि ये सारा गेम इस चीज पे डिपेंड करता है कि पीछे की चीजों का आप कितना रिवीजन कर रहे हैं, मतलब पीछे की क्लास से रोज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। और हर बार 100% आ जाए वो भी जरूर नहीं, जितना आ रहा उतना समझने की कोशिश करिए, बट ट्राई करते रहिए। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर, इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या, हाँ परिपूर्ण संख्या है। तो मैंने तो इसमें लिखवाया भी था परिपूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है। क्या क्या लिखवाया था भैया? भैया 6 लिखवाया था, फिर 28 लिखवाया था, 496 लिखवाया था, फिर 8128 लिखवाया था। याद है कि भूल गए? तो 8128 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ना परफेक्ट नंबर हो गया। एक भाई कह रहा है आप अगर 2 3 4 5 ले ले भाई, कौन मना कर रहा है? 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बिल्कुल ले, ट्राई करनी चाहिए। 5 चौक 20, 20 30 60, 60 दूनी 120। एक्स की वैल्यू 120 है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? एक जोड़ के 121। पहली बात ये ओड आया, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का वर्ग है यार, कोई दिक्कत ही नहीं। रितिका कह रही सर सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं लेकिन खुद से नहीं कर पाते। तो मेरे बच्चे जब भी ऐसा हो कि सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप पढ़ा रहे हो तो लेकिन खुद से नहीं आ रहे, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, आपके साथ कुछ अलग और नया नहीं हो रहा है। और जब स्वाभाविक प्रक्रिया होती है तो उसे स्वभाव के अनुसार चलने दो। अभी तो स्टार्ट किया मेरे बेटे। परफेक्ट नंबर, बहुत बढ़िया भाई अंकुर। परफेक्ट स्क्वायर बता दो सर, बहुत बढ़िया भाई फैजान। अब थोड़ी होगा जो चीजें हो चुकी हैं पीछे। आइए अब आ जाइए मेरे बच्चे, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक टुकड़ा होता है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। देखिए यार, इससे अब तक एक ही सवाल पेपर में पूछा हुआ है, एक ही सिंगल क्वेश्चन आया है कंप्यूटर नंबर सिस्टम का। मेरे दोस्तों होता क्या है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के बड़े सारे सिस्टम होते हैं, उन्हीं में से एक सिस्टम कंप्यूटर नंबर सिस्टम है। इसका मतलब कि कंप्यूटर में हम नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे बच्चे आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं, कंप्यूटर नंबर सिस्टम पर। देखिए यार, कंप्यूटर में डाटा कैसे फीड होता है? तो कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो चार तरीकों से फीड होता है। पहला है बाइनरी, हिंदी में इसे कहते हैं द्विअंकीय। द्विअंकीय, द्विअंकीय। दूसरा होता है ऑक्टल, ऑक्टल होता है 8 अंकीय। अगला होता है डेसिमल, 10 अंकीय, दशमलव जिसे हम कहते हैं 10 अंकीय संख्या। और एक है हेक्साडेसिमल, इसे हम बोलते हैं 16 अंकीय व्यवस्था। मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में जो नंबर सेव होते हैं, जो उसके अंदर इंटरनल जिसे हम कोडिंग वोडिंग कहते होंगे, वहां नंबर को रिप्रेजेंट करने के चार सिस्टम होते हैं, एक बाइनरी, एक ऑक्टल, एक डेसिमल और एक हेक्साडेसिमल। हाँ जी, तो धीरे धीरे करके कोशिश करना समझना। देखो यार, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें 2 ही डिजिट होते हैं, और वो दोनों डिजिट होते हैं 0 और 1। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसमें 8 डिजिट होते हैं, और शुरुआत 0 से होती है और कहां तक जाएंगे? 7, क्योंकि 1 से 7 और 1 या 8, तो इसमें 8 डिजिट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक है डेसिमल, यानी जिसमें 10 अंक होते हैं। एक है डेसिमल जिसमें 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता है। और एक है मेरे बच्चे हेक्साडेसिमल, ये सारे डिजिट, हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं। अब आप कहोगे सर क्या बकवास कर रहे हो, डिजिट तो टोटली 10 होते हैं, और डिजिट 0 से लेके 9 तक ही होते हैं, आगे तो नहीं होते। तो इन्होंने एक नई व्यवस्था जनरेट की, क्या कि भाई 9 के बाद आपको लिखना था 10, लेकिन 10 तो डिजिट है नहीं, तो 10 को एक नया नाम दे दिया ए। 11 लिखना था, 11 को नाम दे दिया बी। 12 लिखना था, उसे नाम दे दिया सी। 13 को डी, 14 को ई,
और 15 को मेरे प्यारे बच्चों एफ। तो क्या किया कि 9 तक तो डिजिट यूज कर लिए, 9 के बाद फिर इसमें 16 अंकीय संख्या पद्धति बनाई है, तो इसको एक अंक माना और इसको हमने लिख दिया ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ। आप कहोगे पल्ले नहीं पड़ा, शांति से समझते रहना। चल बेटा समझने की कोशिश करो। आइए, अब सवाल ऐसा आएगा कि भाई बेस में क्या लिखा हुआ है 10। अगर बेस में 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर बेस में 16 है तो मतलब ऑक्टा ना हेक्सा डेसिमल है। बेस में 8 लिखा है तो ऑक्टल डेसिमल है। बाइनरी लिखा 2 लिखा है तो बाइनरी। अब आपसे कहेगा कि भैया ये है डेसिमल, इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। ये है डेसिमल, इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे ध्यान देना। आप ऐसे डंडा खींचिए, 125 लिखिए, लिख दिया। आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बड़े ध्यान से एक सवाल को समझना, अगला क्लियर हो जाए। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, जीरो और एक। तो 2 से भाग दो, 2 6 12, यहां लिखेंगे 2 दूनी 4। जो शेषफल आया वो यहां डंडा मार के लिख दो। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, शेषफल क्या है साहब 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 15 30, शेषफल क्या है साहब 1। 2 से भाग देंगे, 2 7 14, शेषफल आया 1। 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, शेषफल आया 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, शेषफल आया 1। अब नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों यहां से उल्टा चलते रहो। उल्टा चलेंगे तो साहब 1 1 1 1 1 0 1। नीचे से ऊपर लिखना है, नीचे से ऊपर। 1 1 1 1 1, 5 बार 1 लिखा, 1 1 1 1 5, फिर 0 लिखा, फिर 1, और इसके बेस में डाल देंगे 2। ये कहलाएगा मेरे बच्चे बाइनरी नंबर सिस्टम। आराम से समझो। आइए मेरे भाई, 49 को 2 से भाग दो, 24 आया, शेषफल आया 1। फिर 24 को 2 से भाग दिया 12, शेषफल आया 0। फिर 2 से भाग देंगे मेरे भाई, 2 6 12, शेषफल 0। फिर 2 से दिया, 2 दिया 6, शेषफल 0। फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, शेषफल आया 1। और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाओ तो 1 1 0 0 0, 3 0, फिर 1, और बेस डाल दो 2। दैट इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। घबरा क्यों रहे हैं, और समझाएंगे। 117 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये लास्ट है, इसके बाद समझ में आ जाएगा। तो 117 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 2 8 16, शेषफल यहां लिखेंगे 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 29 58, शेषफल 0। 2 से भाग देंगे, 2 14 28, शेषफल 1। 2 7 14, शेषफल 0। 2 तिया 6, शेषफल 1। 2 एकम 2, शेषफल 1। अब ऐसे ले जाना, तो 1 1 1 0 1 0 1, ये बाइनरी हुआ मेरे प्यारे बच्चों। और बेस बैठो। अब समझ में आया कि नहीं आया, आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। अब मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना। अभी तक मैं सिखा रहा था डेसिमल टू बाइनरी, अब मैं सिखा रहा हूं बाइनरी टू डेसिमल। देखो यार, एक ही सवाल आया तो हमें अच्छे से समझ लेना है, कभी भी आ सकता है। कैसे करें साहब, तो तरीका ये है, ऐसे लिखेंगे, पेशेंस रखना बस। कितनी बार है, 1 2 3, नीचे से शुरुआत करना, 1 2
3, फिर 0 1 0 1, फिर 0 1 0 1 और फिर 1। यहां से शुरुआत करेंगे ऐसे करके 1 1 1 0 1 0 1 1 लिख दिया। अब यहां से 2 2 लिखते जाओ, यहां 2 2 2 एकम 2 और 1 शेषफल जोड़ेंगे 3। भाई नंबर यही तो रहता है, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। भाग उल्टा ऐसे ही तो कर रहे थे। तो 2 एकम 2 में 1 जोड़ा 3, फिर 2 3 जा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 2 7 14 में 0 जोड़ा 14, 2 14 28 में 1 जोड़ा 29, 2 29 58 में 0 जोड़ा 58, फिर 2 58 116, 116 में 1 जोड़ा 117, फिर 2 को 117 से किया 234 और 1 जोड़ा 235। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर आएगा 235 और बेस में 10, क्योंकि ये डेसिमल में कन्वर्जन। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? व्हाट इज शेषफल? शेषफल मीन्स रिमाइंडर। शेषफल मीन्स रिमाइंडर। शेषफल को हम रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर है? करिए जी, आप तब तक करिए, मैं इसका ड्राइंग बनाता हूं भाई। हमेशा यहां से नीचे से जाते हैं तो 1 1, फिर 0 0, फिर 1, फिर 0 और फिर 1, 1100, फिर 101। ठीक है, आइए मेरे दोस्त, ये इसका ग्राफ ना। अब क्या करना है, यहां 2 लिखते रहिए, 2 2 2 2 2 2 2 2। अब मेरे बच्चों समझो क्या करना है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 2 एकम 2 और 1 3, 2 3 जा 6 में 0 ऐड किया 6, फिर 2 6 जा 12 में 0 ऐड किया 12, फिर 2 को 12 से गुना किया 24 और 1 25। अब मेरे बच्चे 2 को 25 से गुना किया 50 में 0 जोड़ा 50, और मेरे भाई 2 को 50 से गुना किया 100, 100 में 1 जोड़ा 101। इसका मतलब इसकी डेसिमल जो पोजीशन होगी वो 101 बेस 10। आपने कहा जी परफेक्ट है। हाँ जी, अब यहां मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, ऑक्टा डेसिमल में बदलना है। देखो था क्या, यहां आप बदल रहे थे बाइनरी में, तो बाइनरी में बदल रहे थे तो 2 से भाग दे रहे थे, 2 से भाग दे रहे थे, क्योंकि बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं। यहां बदल रहे हो मेरे बच्चे ओक्टा में। ओक्टा में 8 अंक होते हैं, ओक्टा में 8 अंक होते हैं। तो 129 को कर रहे हो तो आपने 2 से भाग नहीं देना, 8 से भाग देना है। तो देखो 8 एकम 8, बचा कितना 4, 8 छिंग 48, बचा कितना 1, यहां शेषफल 1 लिख दिया। अब फिर 8 से भाग देना, 8 दूनी 16, शेषफल क्या है जी 0, बिल्कुल लिख दिया। अब मेरे बच्चे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ जाओ, तो यह आया 201, ये आया मेरे प्यारे बच्चों ऑक्टा में रिप्रेजेंटेशन, ये आया ऑक्टा में रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए, सीख जाएंगे। अब इसको भी ऑक्टा में ना, ये ऑक्टा में दे रखा है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टा में दे रखा है, तो ऑक्टा में किससे भाग देते हैं 8 से, और नीचे से ऊपर लिखते हैं तो 1 7 5, तो ये 1 आया होगा, ये 7 आया होगा और ये 5 आया होगा। और भाग किससे देते हैं 8 से ऑक्टा में। अब क्या हुआ होगा, देखो 8 एकम 8, 8 और 7 15, फिर सर 8 गुना 15 120, 120 और 5 125, 125। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसका डेसिमल में कन्वर्जन। बहुत बड़ी चीज नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, आइए अब देखिए, यहां क्या लिखा है सर, हेक्सा। हेक्सा का मतलब किस पे कहानी घुमाओगे, 16 पे। तो 425 को 16 से भाग देना है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बचा कितना 10, 105, 16 5 80, 16 छिक 96, 96 तो बचा कितना भाई 9, फिर 16 पे जाएगा, 16 एकम 16,
बिल्कुल ठीक है जी, बचा कितना 10। अब ध्यान ये देना, नीचे से ऊपर शिफ्ट करना है, तो इसे लिखोगे 1 9। अब लिखते वक्त ये ध्यान रखना कि 1 9 10 लिखना, सॉरी 1 10 9 लिखना था। लेकिन आपने ये चीज देखी थी कि हेक्साडेसिमल में हमने एक चीज बहुत विशेष रूप से सीखी थी, और वो सीखी ये थी कि भैया सीखी ये थी कि 10 को, हेक्साडेसिमल की कहानी जब आएगी ना, तो हेक्साडेसिमल में हम 10 को क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ए। 10 को क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ए, क्योंकि डिजिट हम केवल 9 तक लिखेंगे। हाँ जी। तो अब इसमें क्या होगा, यहां 10 आया, तो मेरे बच्चे 10 को आप ए रूप लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब ये कहानी ऐसे है, तो 1A9 ये आएगा मेरे बच्चे, 1A9 वे 16, ये होगा हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये टफ नहीं है एनसी का बेटा, अभी और भी करा रहा हूं ना, परेशान क्यों हो रहे हो। जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूं, मैं आपको कह रहा हूं 2 1 3 8, ये है भाई डेसिमल में, मुझे आप चेंज करके दिखाओ इसे हेक्साडेसिमल में। लगाओ दिमाग, करके देखो, पहले लगाओ दिमाग लगाओ।